हम पृथ्वीपुर की बात कर रहे थे तो यहाँ पर कुछ जो मतदाता पहुंचे थे वो ये कह रहे थे कि हम तो स्थानीय उम्मीदवार को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो क्या इस तरह के जो चुनाव होते हैं, क्या ये बातें भी बहुत अहम होती हैं? ये भी क्या वोट बैंक को प्रभावित करती हैं कि ये जो उम्मीदवार है ये अपना है, ये हमारे इलाके का है, ये बाहर से है? इस बारे में क्या कहेंगे आप? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं, शाहिदा जी, देखिए हर चुनाव में एक अपना अलग मुद्दा होता है और उपचुनाव तो बहुत ही अलग तरीके से जो है जनता उसको देखती है, क्योंकि ये अमूमन सरकार बदलने या सरकार को अस्थिर करने के चुनाव नहीं होते हैं। तो इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे ज़्यादा महत्व रखते हैं, प्रत्याशी कैसा है ये बहुत महत्व रखता है, और इसके बाद जो आप कहिए कि राजनीतिक रैलियां हैं, सभाएं हैं, और अंत में जाके बूथ मैनेजमेंट जो है इन चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनता के मन में होता ही स्वाभाविक है, किसी भी क्षेत्र की जनता चाहेगी कि उसके क्षेत्र का अगर प्रत्याशी होगा, क्षेत्र का उम्मीदवार होगा, तो उसके पास जा सकते हैं, उससे अपनी बात कर सकते हैं, और उसका पहले से ही एक जनता के साथ कनेक्शन बना हुआ होता है। तो ये मतदाता बिल्कुल अगर कह रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसी आधार पे जीत हो जाए ये थोड़ा मुश्किल होता है। प्रत्याशी स्थानीय है, लेकिन स्थानीय प्रत्याशी का जो काम करने का तरीका है, क्या मतदाता को वो पसंद है, या अगर पुरानी राजनीतिक पृष्ठभूमि से है तो क्या उसके द्वारा क्षेत्र में कुछ काम कराए गए, उसकी लोकप्रियता का पैमाना बहुत महत्व रखता है। उसके बाद ही तय होता है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि केवल स्थानीय आधार पर ही सारे मतदाता वोट कर दें। ऐसी लहर चलने की संभावना कमी रहती है। और पृथ्वीपुर में तो अगर आप देखें पिछले 2018 के चुनाव के यदि आप परिणाम देखें तो एक बाहरी जो प्रत्याशी जिस पर कहा जाता है वो दूसरे स्थान पर रहा था और लगभग 44,000 वोट उसने लिए थे। तो यदि बाहरी का मुद्दा इतना ही हावी होता वहाँ के लोगों में, तो ये प्रतिशत बीजेपी चौथे नंबर पर चली गई थी। तो ये इस तरीके का नहीं होता। मतदाता, हर मतदाता का एक अपना एक सोच होती है, उसका विचार होता है, वो तमाम आकलन करने के बाद वोट देने जाता है। और आपके संवाददाता बात कर रहे हैं तो हर मतदाता की एक अपनी अलग सोच आप दिखा रहे हैं, केवल एक ही लाइन पे मतदाता काम नहीं कर रहा है। जी जी, साथ ही साथ आपसे सुशील जी हम ये भी जानना चाहते हैं कि अगर पृथ्वीपुर की तो हम बात कर ही रहे थे, जहां पर जो प्रत्याशी हैं अपने अपने तरीके से जो करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने बहुत जोर लगाया है उपचुनावों को उपचुनाव की तरह ना लेकर मेन चुनाव की तरह जोर लगाया है बीजेपी ने कि शायद जो हैं ये जो सीटें हैं जो कभी कांग्रेस के खाते में रही थी इस तरफ आ ही जाए। तो इस बार जो बीजेपी की जो रैलियां रही हैं या फिर जो एक सीएम के जरिए एक जनसंपर्क करने की कोशिश की गई है, घर में जाना, खाना पीना, एक आम जिंदगी की तरह वहां पर वक्त गुजारना, तो ये कितना प्रभावशाली रह सकता है, ये मतदाता पर कितना असर डालता है? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए शाहिदा जी, पहले तो आपको ये समझना होगा कि आखिर भाजपा इतनी ताकत क्यों लगा रही है। वैसे अगर हम देखें पिछले लगभग 2003 से लेकर अभी तक 60 के करीब लगभग उपचुनाव हुए होंगे, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी चुनाव में भाजपा ने अपनी तरफ से कोशिश करने में कमी की हो। और पिछले साल 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव तो सबने ही देखे थे, वो एक तरीके से आम चुनाव ही जैसा ही था। यदि उसमें परिणाम कांग्रेस के अनुकूल आते तो सरकार की स्थिति कुछ और हो सकती थी। वो कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से वो चुनाव को हारी। उसके बाद जब दमोह का चुनाव हुआ तो दमोह के चुनाव ने एक नया जो है परिस्थिति बीजेपी के सामने ला दी, और कांग्रेस ने उस चुनाव के माध्यम से अपना आकलन बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया और जनता के बीच में एक अलग जनता के बीच अलग सोच निर्मित करने की कोशिश की है कि हमारे दमोह पैटर्न से जो है हम बाकी चुनाव जीतेंगे। तो भाजपा ये दमोह पैटर्न का जो दम्भ है कांग्रेस का, या दमोह चुनाव के बाद अगर लगातार बीजेपी ये वाले चुनाव में भी उसके अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं तो संदेश जो है जनता में भी ठीक नहीं जाएगा, कार्यकर्ताओं में भी ठीक नहीं जाएगा, और पार्टी लेवल पर भी ठीक नहीं जाएगा। इसलिए आप देखिए कि इस चुनाव में सरकार के साथ साथ संगठन जो भाजपा का वी डी शर्मा के नेतृत्व में काम कर रहा है उसने पूरी ताकत लगाई है, और यही सबसे मूल कारण है। जहां तक आप देखिए रैलियां और ये सब करना, देखिए ये शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके की अपनी राजनीतिक छवि रखते हैं वो उसके अनुकूल है, लेकिन संगठन भी उसी स्तर पर जाकर काम कर रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है।
और ये चुनाव सिर्फ दमोह का जो दमोह पैटर्न जो है उसको तोड़ने के लिए बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोशिश की है। बाकी अब ये फैसला मतदाता अभी कर ही रहे हैं, शाम तक कर लेंगे कि क्या उनको दमोह और पैटर्न 2 नवंबर तक पता भी लग जाएगा कि क्या हुआ। सुशील जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से भी हमारे